Hello dear students, welcome to BKPN Education. Today we are going to study squares and perfect squares. So students, without wasting time, let's get started. So let's start from square. What is a square of a number? The square of a number is the product of the number. The square of a number is the product of the number multiplied by itself. That is, the square of a number is number raised to the power 2. ये वो नंबर होता है, ये स्क्वायर किसी नंबर का वह प्रोडक्ट होता है। जैसे कोई आप नंबर लीजिए, आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आपका आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। हम इसके लिखने के तरीके दो प्रकार के हैं। जैसे हम लोग किसी को लिखना है, किसी का स्क्वायर अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों को 2 का स्क्वायर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे एक अपनी नॉर्मल भाषा में हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 × 2 = 4। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 का मल्टीप्लाई, हमने कोई नंबर चूज़ करा, एग्जाम्पल के लिए 2 मान लेते हैं, तो हमने जैसे नंबर 2 चूज़ करा, फिर हमने उस 2 का मल्टीप्लाई उसी के संग कर दिया, तो जो हमें आंसर मिला 4 वो 2 का स्क्वायर है। अच्छा, ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं 2 × 2, इसका एक शॉर्ट तरीका है लिखने का। इसको दोनों ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग ये 2 दोबारा से लिख देते हैं, इसको बोलते हैं पावर और इक्वल टू 4। इसका मतलब ये होता है कि जो ये तो ऊपर वाला जो होता है ये वाला 2, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, और जो ये नीचे वाला 2 होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेस। ओके, अच्छा, तो जैसे हम लोग फिर से हम आपको बताते हैं, फिर हम जैसे लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 5, द आंसर इज 25। ओके, नाउ इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 5 raised to the power 2 = 25। हम लोग इसमें दिए हुए एग्जाम्पल्स को भी एक बार देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ 4 = 4 raised to the power 2 = 4 × 4 = 16। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इन लोगों ने लिखा है कि 4 जो है, 4 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो 4 की पावर हम लोग 2 लगा देंगे। जिस नंबर का भी मल्टीप्लाई हम लोग जितने टाइम्स करते हैं उस नंबर का, उसी में तो जो नंबर ऑफ़ टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप 4 2 बार आया है, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में ही हो गया। यहाँ पे 2 टाइम्स हमने 4 का यूज़ करा है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये पावर लिखी है वो ये 2 लिखी है। आप देखिए, देख पा रहे होंगे ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा है, = 4 × 4 = 16। चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है स्क्वायर ऑफ 0.8 = इसमें भी आप देख पा रहे हैं 0.8 raised to the power 2। यहाँ पे भी 0.8 के ऊपर इन्होंने पावर 2 लिख रखा है, इंटू 0.8 = 0.64। जब आप 0.8 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे उसी में, तो आपको 0.64 मिलेगा। जैसे कि हम आपको करके दिखाते हैं, 0.8 × 0.8 = 8 8 64, 4 एंड 6 कैरी गया, 8 का इंटू में 0 का मैं करेंगे, 0 प्लस जो कैरी हो गया वो 6। अच्छा, और 0 तो नीचे 0 है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट हम लोग लगा देते हैं, 2 डिजिट्स के पहले इधर डेसिमल पॉइंट, इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया और इसके आगे एक 0 लगा देते हैं, तो आपका आंसर आ गया 0.64। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर भी 0.64 दिखाया गया है। स्क्वायर ऑफ 5/9 = इन्होंने इस तरीके को भी लिखा है, 5/9 raised to the power 2 = 5/9 × 5/9, और इसका मल्टीप्लाई करके इन्होंने आंसर लिख दिया है। जैसे कि हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? आप लोगों को ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 9, तो आपको ऐसे लिखना है स्क्वायर ऑफ 9 यानी कि 9 raised to the power 2 = 81। 9 स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 9 का मल्टीप्लाई आपने 9 से ही दोबारा कर दिया है, तो आंसर में आपको मिलता है क्या, 81।
ओके, अच्छा। अब हम आपसे एक और पूछते हैं, चलिए आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 6? तो 6 का स्क्वायर आप कैसे लिखेंगे? 6 के ऊपर आप पावर लगा दीजिए 2, और इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 6 का ही मल्टीप्लाई 6 में दोबारा से हो गया है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। ओके, सो what are perfect squares? A natural number is called a perfect square if it is the square of a natural number. Examples: the number 1, 4, 9, 16, 25 squares of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 respectively are called perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम उसी नंबर के संग, तो जो आंसर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि ऊपर हमने आपको जो दिखाए हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ये नीचे वाले दोनों तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0.8 और 5/9, लेकिन 4 जो है वो नेचुरल नंबर है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो 4 दिया गया है वो 4 का स्क्वायर, मतलब 4 × 4 इज इक्वल टू 16। तो जो 16 है वो स्क्वायर है किसका? 4 का। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने लिखा है इसमें कि 16 किसका स्क्वायर है? 16 देखिए, ये जो यहाँ पे इन्होंने 16 लिखा है, ये देखिए ये 16 लिखा है। इसके लिए इन्होंने बताया है कि ये स्क्वायर है किसका? इन्होंने देखिए इधर लिखा है, ये देखिए 4 लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है कि जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर के आते हैं उन सभी के परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, रैंडमली आप कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए। जैसे कि आपने चूज़ कर लीजिए, मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया 10, तो आप 10 का स्क्वायर क्या करेंगे? 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप अपना स्क्वायर लिख दीजिए। जैसे कि 10 लिखा हमने और इसके ऊपर हमने रेज़ टू द पावर 2 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100। तो आपका स्क्वायर जो 100 है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 10 का। आई होप यू हैव understood. Okay, now let's move on. प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ नेवर नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोग मान लीजिए, मैं आप लोगों को शायद इन टीचर्स में एक रूल, शायद कि आप लोगों ने 100% पढ़ा ही होगा कि जब भी हम किसी माइनस का मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये नंबर लिखा है माइनस का, यहाँ पे अगर कोई नंबर है इसका मल्टीप्लाई अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से ही करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आता है। सेम यही होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी नंबर चुना, नेचुरल नंबर, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। पहली बात तो मैंने जो आपको बताया वो कभी स्क्वायर कभी किसी नंबर का नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर, कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसका जब आप उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करेगा, आप कोई नेगेटिव भी नंबर ले लेते हैं उसका आप मल्टीप्लाई उसी से दोबारा करेंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद में वो नंबर पॉजिटिव हो ही जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तो मैथमेटिक्स का रूल होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम नेगेटिव नंबर से ही कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो इन्होंने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की बात करी है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप देख ही पा रहे होंगे ऊपर जितने भी नंबर्स आए हैं, आप किसी भी नंबर का नेचुरल नंबर का ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको हमेशा कोई पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग 7 मान लेते हैं, इस बार 7 हम लोग लेते हैं। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, आंसर क्या आएगा आपका? 49। तो 49 आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव में है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, okay, let's move on. A square of a number never ends in 2, 3, 7 और 8. ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्वायर को पहचानने में भी हेल्प करेगी। कभी भी कोई स्क्वायर है किसी नंबर का, वो कभी भी 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होगा। जैसे कि मैंने अब तक आप लोगों को इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इनमें आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कोई भी नंबर जो मैंने इसमें मतलब लिया था उसका स्क्वायर जो है कभी भी ना तो 2 से एंड हुआ, ना 3 से, ना 7 से, ना 8 से। चलिए आप लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ नंबर्स का स्क्वायर करके आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस बार नंबर लेते हैं 5 तो हम लोग चले ले चुके हैं, हम लोग इस बार 11 लेते हैं। 11, तो 11 का रेज़ टू द पावर 2 स्क्वायर मीन्स 11 × 11 इज इक्वल टू 121।
देखिए ये भी 1 से एंड हुआ, इसके यूनिट डिजिट यानी कि जो लास्ट डिजिट है इसमें 1 आया। यहाँ पे क्या लिखा है कि 2, 3, 7 और 8 जो है वो नहीं आ सकता है। तो देखिए बिल्कुल सही इनका रूल फॉलो हो रहा है, ना ही 2 आया है, ना ही 3 आया है, और ना ही 7, ना ही 8। ओके, चलिए हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 12 लेते हैं। चलिए इस बार हम 12 का रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। ओके, तो देखिए इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 4 आया है यूनिट्स प्लेस पे, यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे आया है 4, और ऊपर आप देख ही पा रहे होंगे 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, तो उनका फिर से रूल फॉलो हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल के लिए हम आपको 17 का बताते हैं। जैसे 17 रेज टू द पावर 2, तो इसका हम लोग लिखेंगे 17 इंटू 17। आंसर क्या आपका आएगा 289। थोड़ा क्लियर करके दिखा देते हैं, 289। ओके, चलिए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स ट्राई करें, और आप एग्जांपल्स घर पे ट्राई कीजिएगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि हम लोग कोई भी नंबर चूज़ करेंगे और उसका उसी नंबर के संग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आएगा वो आपका उसी नंबर का स्क्वायर होगा। बस लिखने का तरीका थोड़ा इसका ऐसा है कि जो हम लोग ऊपर लिखते हैं उसको हम लोग पावर बोलते हैं, रेज टू दी पावर, और जो नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। जो कभी भी हम किसी स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो जो उनके एंड में ज़ीरो आएंगे वो हमेशा हमेशा इवन रहेंगे, कभी भी ऑड नहीं हो सकते हैं। कोई भी आप नंबर चूज़ कर लीजिए और उसका आप स्क्वायर करके देखिए, अगर यदि उसके नंबर में ही आपके ज़ीरो आ रहा है और आप उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो कभी भी आपका ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ नहीं आएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हम आपको जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा है 90,000 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अब 90,000 में लास्ट में 4 ज़ीरोज़ आए हैं, लिखा है 4 ज़ीरोज़, बट 36,000 इज़ नॉट। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आप लेंगे तो उसके एंड में जो है हमेशा आपका 4 डिजिट्स आएंगे ज़ीरो, मतलब ज़ीरो जो आएंगे वो 4 आएंगे, मतलब 4 इवन ज़ीरो आएंगे। 4 इसमें, तो इसमें 4 आए, सॉरी हमेशा 4 नहीं आएंगे, मतलब इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे। और यहाँ पे ये देखिए 36,000 में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो आए थे, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। आप 36 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 36 किसी भी नंबर का स्क्वायर, 36,000 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं निकलेगा। 36 तो होता है 6 का, 36,000 किसी पर का भी नहीं निकलेगा। चलिए हम आपको कुछ और नंबर्स ट्राई करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चूज़ करते हैं 200, तो इसका हम लोग स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 200, रेज टू 200 का हम लोग स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 200, इसके हम लोग पावर लगाएंगे 2, तो 200 रेज टू द पावर 2। इसको हम लोग लिखने का एक तरीका ये है, इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 200 मल्टीप्लाई 200, आंसर आपका क्या आएगा 40,000। तो आपका आंसर 40,000 आएगा। देख पा रहे होंगे जैसा कि आप लोग इसके लास्ट में जो हैं 4 ज़ीरोज़ आए हैं, ना कि कोई यहाँ 4 ज़ीरोज़ आए हैं, तो आप तो जानते होंगे 4 जो है इवन नंबर है। तो मैं जैसा कि इनका रूल था कि यहाँ पे जो है कभी भी किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में हमेशा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो इवन रहते हैं, तो हम इनका रूल जो ये फॉलो हुआ हम लोगों ने देखिए मल्टीप्लाई करा और हम लोगों के 4 ज़ीरोज़ आए एंड में। ओके, चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स लें। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। इस बार हम लोग ट्राई करते हैं 50 का। चलिए हम लोग 50 का ट्राई करते हैं स्क्वायर। 50 रेज टू द पावर 2, इसको हम लोग लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 50, आंसर आपका आएगा 2500। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। देखिए इसके भी एंड में आए हैं आपके 2 ज़ीरोज़, और 2 इज़ एन इवन नंबर। सो फिर से रूल फॉलो हुआ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी इनकी प्रॉपर्टी यही है कि जब भी आप किसी ज़ीरो से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो जो स्क्वायर आएगा उसमें जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे वो भी सारे आपके इवन होंगे। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिस आप नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो वो
उसके एंड में इवन ना हो, लेकिन जो स्क्वायर निकल के आएगा उसमें ज़रूर आपके इवन नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। चलिए इसको आप घर पे ट्राई करिएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ज़ीरो से एंड हो रहा हो या किसी भी नंबर से, आप जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके समय फॉलो, कोई भी आप रैंडमली कोई भी नंबर आप चूज़ कर लीजिएगा, आपके जो आंसर आएगा स्क्वायर निकल के आएगा, उसके एंड में आपके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएंगे वो हमेशा इवन ही आएंगे। चलिए हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी दी गई है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। जैसे कि इनका कहने का मतलब है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अगर आप किसी इवन नंबर को लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा स्क्वायर करने पर वो भी हमेशा इवन ही होगा। और यदि आप कोई ऑड नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर होने पर आंसर आएगा वो भी ऑड ही होगा। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दो नंबर लिए हैं 13 और 14, सॉरी 14 और 13। तो 14 आप जैसा कि जानते हैं इवन है और 13 ऑड है। 14 का स्क्वायर करा इन्होंने तो इन्होंने पाया कि जो 14 का आंसर आया है वो आया है 196, जो कि क्या है इवन है। वहीं इन्होंने जब 13 का स्क्वायर करा, 13 ऑड नंबर था, 13 का स्क्वायर करा तो इन्हें 169 मिला जो कि ऑड है, तो इनकी प्रॉपर्टी फॉलो हुई। हम भी कुछ एग्जांपल्स अपनी तरफ से लेके देखते हैं। जैसे कि आप कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए, जैसे 15 चूज़ करते चलिए। आप लोग जानते होंगे कि 15 जो है वो एक ऑड नंबर है, 15 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 15 रेज़ टू द पावर 2। इसको हम लोग लिखेंगे 15 इंटू 15, आंसर हम लोगों का आएगा 225। ओके, और 225 तो आप लोग जानते होंगे ये तो हम लोगों का कैसा है, ये तो हम लोगों का है ऑड नंबर। तो 15 भी ऑड था और हमने जो इसका स्क्वायर निकाला 225 वो भी ऑड निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही इनका रूल भी था कि ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, इवन का स्क्वायर इवन होगा। चलिए हम लोग कुछ इवन नंबर भी लेके देख लेते हैं। जैसे इवन नंबर हम लोग लेते हैं 16 लेते हैं। चलिए 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256। तो चलिए 256 आ गया 16 का। देखिए 256 जो आंसर आया है वो है इवन और 16 भी था इवन, तो फिर से हमारा रूल फॉलो हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यही रूल भी था, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। जो किसी भी नंबर का स्क्वायर का, जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर हम लोग लेते हैं, कोई प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसा कि आप लोग मुझे लगता है शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका जो डेनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे कि हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे इनका यही नंबर मान लीजिए, इन्होंने ये नंबर लिया है 1/3 यानी कि 1/3। तो 1/3 आप देख पा रहे हैं ये है न्यूमरेटर और ये है डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आप देख ही पा रहे होंगे कि 1 दिया गया है और 1 तो है ही छोटा, 1 इज़ लेस देन 3। ओके, तो जिसमें किसी में भी जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। जब ये बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर होता है। और अगर इसका उल्टा हो जाता है यानी कि अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डेनोमिनेटर छोटा, ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा, तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन बन जाता है वो इम्प्रॉपर बन जाता है। चलिए, तो इसमें इन्होंने जो फिफ्थ प्रॉपर्टी दी गई, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग 1/3 का स्क्वायर उन्होंने ये करा है। ये देखिए 1/3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3। तो जो इनका आंसर आया है 1/9 आया है। और ये जो 1/9 आंसर आया है ये इनके 1/3 से छोटा है। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से हम लेके आपको समझाते हैं। पहले इनका दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ उसको भी पढ़ लें हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल इनका दिया गया है 4/5। तो 4/5 जो इन्होंने दिया है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप देख पा रहे होंगे इनका जो न्यूमरेटर है, जैसे कि जो न्यूमरेटर इसका 4 है, ये 4 जो है ये जो 4 दिया गया है इसमें ये 4 जो है छोटा है और 5 बड़ा है डेनोमिनेटर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इसका स्क्वायर करा 4/5 इंटू 4/5, आंसर इनका आया 16/25। 16/25 जो है 4/5 से छोटा है।
आप इसको सॉल्व करके देखिए, 16/25 को डिवाइड करिए और 4/5 को डिवाइड करिए, आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो आप देख ही पाएंगे आसानी से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलिए हम आपको ट्राई एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, हम लोग एग्जाम्पल, चलिए तो हम लोग लेते हैं 6/8, इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो हम लोग का आंसर आ गया क्या, 3/4। चलिए तो हम लोग 3/4 का करते हैं। 3/4 हम लोग का 3/4 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/4। तो हम लोगों का आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9 और सॉरी थोड़ा क्लियर लिख देते हैं 9 और नीचे वाला 4 4 ज़ा 16, तो 9/16। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि जो हम लोगों का 3/4 है ये बड़ा होना चाहिए और ये जो 9/6 है ये छोटा होना चाहिए, यानी कि जो हम लोगों का स्क्वायर करने पर आंसर आता है वो आंसर जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, जिस नंबर का स्क्वायर हमने करा, यानी कि ये हम लोगों का छोटा होना चाहिए किससे, इससे। ये जो नंबर हम लोगों ने चूज़ करा था, तो हम लोग अब इसको कंपेयर करते हैं। तो स्क्वायर हम लोगों का आ गया 9/16 और नंबर हम लोगों ने चूज़ करा था 3/4। चलिए 3/4 का स्क्वायर हम लोगों ने करा था, हम लोगों का आंसर आया था 9/16। तो अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3/4 जो है वो बड़ा होना चाहिए 9/16 से। देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा था 4/5 जो है वो बड़ा लिखा था ना, बस कुछ नहीं करा इन्होंने। ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा था, इन्होंने नंबर को राइट साइड में लिखा है और जो स्क्वायर आया था उसको लेफ्ट साइड में, तो कुछ नहीं करा इन्होंने। 16/25 जो इनका आंसर आया था वो इन्होंने छोटा दिखाया है। देखिए 4/5 से, तो हमने भी यहीं भी आया, हम लोगों का 9/16 आया है, इसको हम लोगों ने छोटा दिखाया है किससे, 3/4 से। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 9/16 के चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं। ये जो हम लोग का आंसर आया था 9/16, तो इसको हम लोग करेंगे चेक। चलिए तो ऐसे लिखिए 9 और 16। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाया तो 16 5 सा 80, तो हम लोगों का 10 बचा। फिर से एक 0 बढ़ाया, 6 बढ़ाया 96, और ऐसे आगे जो है कंटिन्यू होता जाएगा, 4 बचेगा और इसके आगे और भी कंटिन्यू होता जाएगा। अब आगे कर लीजिए, खैर हमें अपना आंसर मिलेगा, हम लोगों का 0.56 इसका आंसर आया है। तो चलिए हम लोगों का 9/16 जो है इसका आंसर आ गया था 0.56। अच्छा, और हम लोगों का जो नंबर हम लोगों ने चूज़ करा था वो था 3/4, तो हम लोग 3/4 को भी डिवाइड करके देखते हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा, 3/4 तो 0 पॉइंट, चलिए पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0। चलिए अलग ही करके दिखा देते हैं, यहाँ पे वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा है। 3 एंड 4, तो 0 पॉइंट एंड यहाँ पे 0 बढ़ाया 4 7 सा 28, तो 2 बचा। फिर से 0 बढ़ाया 5 आएगा 20 और कुछ नहीं बचा, यानी कि इसका आंसर आया 0.75। तो 0.75 आया है किसका, ऐसे लिख के दिखाते हैं। 3/4 इसका आंसर आया है 0.75 और 9/16 इसका आंसर आया है 0.56। तो 0.56 आप देख पा रहे होंगे छोटा है, 0.75 बड़ा है। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी फॉलो हुई जो इन्होंने लिखा था कि जो हम लोगों ने नंबर चूज़ करा था 3/4 ये बड़ा है किससे, अपने स्क्वायर से, यानी कि 9/16 से। चलिए तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स और लीजिएगा, ऐसे चूज़ करिएगा और उनको अपने आप में खुद ट्राई करिएगा। चलिए ओके, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।